अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरम सरवर और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल दी इन्फोस्तान। आज हम बात करेंगे गजा के हवाले से। गजा पर भी डिवाइड एंड रूल फार्मूले का इतलाक, ट्रम्प का 20 निकाती गजा प्लान या इसराइल की गैर कानूनी रियासत के तहफ्फुज़ का नया जाल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पेश करदा 20 निकाती गजा प्लान को दुनिया भर में मुसलमानों के संजीदा हल्के फलस्तीनियों के खिलाफ एक और साजिश करार दे रहे हैं। बज़ाहिर ये मंसूबा अमन और तरक्की के खुशनुमा नारों से मुज़य्यन है, मगर दर हकीकत इसके पसे पर्दा इसराइल को मजीद तहफ्फुज़ देना, कब्जे को कानूनी जवाज़ फराहम करना और गजा को फलस्तीन के बाकी खित्तों से मुस्तकिल तौर पर अलग कर देना मकसूद है। इस नए प्लान में कहीं भी आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम का जिक्र नहीं, बल्कि एक अबूरी टेक्नोक्रेट हुकूमत की तजवीज़ शामिल है। यानी जो हुकूमत बनेगी वो लूली लंगड़ी हो ताकि इसराइल इलाके पर अपनी दादागिरी आसानी से करता फिरे। ये मंसूबा बुनियादी तौर पर इसराइल के अज़ाइम के आगे छोटी मगर मजबूत दीवार यानी हमास के मुकम्मल खात्मे के लिए लाया जा रहा है। इस टेक्नोक्रेट हुकूमत में हमास का कोई किरदार नहीं होगा, बल्कि इस्लामी ममालिक से फौज को शामिल करके पहले मरहले में हमास के नामो निशान को हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। इस मंसूबे का एक और बुनियादी मकसद ये है कि गजा को इंसानी बहरान के बहाने एक अलग यूनिट बना दिया जाए ताकि इसे गरबे उर्दन और बैतुल मुकद्दस से काट दिया जाए। गजा के अवाम को मुआशी इमदाद, रोजगार और तामीराती सहूलतों का लालच देकर इनकी सियासी मुज़ाहमत को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। इसराइल के लिए यह मंसूबा इस बात की जमानत है कि गजा की सरहदें इसके कब्जे और निगरानी में रहेंगी, जबकि फलस्तीनियों की खुद मुख्तारी का तस्वुर मजीद महदूद हो जाए। इसराइल को इस मंसूबे के जरिए दो बड़े फायदे मिलते हैं। पहला ये कि दुनिया के सामने ये तासुर देना कि इसराइल दहशतगर्दी से लड़ रहा है और इसके खिलाफ फलस्तीनी मुज़ाहमत दहशतगर्दी है। दूसरा पहलू ये है कि फलस्तीन को एक मुतहदा रियासत बनाने के बजाय छोटे छोटे इलाकों में बांट कर इसराइल की बालादस्ती को अब्दी शक्ल दी जाए। अगर गजा अलग सियासी और मुआशी शनाख्त इख्तियार करता है तो फलस्तीनी काज कमजोर हो जाएगा। बैतुल मुकद्दस, गरबे उर्दन और दीगर इलाके इसराइली कब्जे में मजीद जकड़े जाएंगे, जबकि गजा को इंसानी इमदाद के नाम पर दुनिया से अलग थलग रखा जाएगा। यह हिकमत अमली दरअसल तकसीम करो और हुकूमत करो की जदीद शक्ल है, जो हमेशा नौ बादियाती ताकतें इस्तेमाल करती आई हैं। फलस्तीनी क़यादत और अवाम इस मंसूबे को नया इस्तेमारी जाल करार दे रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि जब तक फलस्तीन को एक आज़ाद और मुत्तहद रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता, कोई भी मंसूबा देर पा अमन नहीं ला सकता। इस्लामी दुनिया के बेशतर ममालिक बज़ाहिर अमरीकी सदर ट्रंप की खुशनुदी के लिए इस मंसूबे का खैर मकदम करते दिखाई देते हैं, जबकि इनके अवाम ये मंसूबा सहूनी रियासत के एजेंडे की तौसीह करार दे रहे हैं। आलमी सतह पर भी कई मुबस्सरीन इस हकीकत की निशानदेही कर चुके हैं कि ट्रंप का ये प्लान फलस्तीनियों के बुनियादी हुकूक के बजाय इसराइल के सलामती के गिर्द घूमता है। ट्रंप का गजा प्लान दरअसल अमन की नहीं बल्कि तकसीम और तसल्लुत की नई हिकमत अमली है। इसके जरिए इसराइल को मजीद तहफ्फुज़ मिलता है, जबकि फलस्तीनी कौम को एक दूसरे से काट कर कमजोर करने की कोशिश है। ये मंसूबा फलस्तीन के मसले का हल नहीं बल्कि इसे मजीद पेचीदा बनाने की साजिश है। इस्लामी दुनिया को इस मंसूबे पर एहतियात बरतना होगी, कहीं ट्रंप के जाल में ये ट्रैक ही ना हो जाए।